नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले की पड़ताल लगातार जारी है और इस पड़ताल के तहत जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। उन चीज़ों का पैसा निकाल लिया गया है जिन चीज़ों पर काम नहीं हुआ। पंचायत भवन के नाम पर पैसा निकाला गया, इसके अलावा शमशान की सड़क बनाने के नाम पर पैसा निकाला गया, गाँव के विकास के नाम पर पैसा निकाला गया। लेकिन वहां पर जाने के बाद आपको पता चलेगा ये सिर्फ पैसा निकाला गया है, काम जमीन पर नहीं हुआ है। ग्रामीण चुनाव से पहले हल्ला बोल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिलाधिकारी तक भी जांच पहुंच चुकी है, लेकिन वहां बैठे अधिकारी इस पूरे मामले में जांच करने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार और उसके अधिकारियों ने दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी दिल्ली को ही दे दी। इस पूरी रिपोर्ट को मेरठ के दौराला प्रखंड के गांव खनौदा और संगीत सोम के विधानसभा सरदना के गांव खनौदा में हम ये जानने के लिए पहुंचे थे कि गांव में विकास के नाम पर क्या हुआ है। लेकिन जो हमारी टीम को इस गांव में पता चला वो हैरान करने वाला था। इस गांव में शमशान के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसी गांव में ग्रामीण हमें उस रास्ते तक ले गए थे जिस रास्ते को बनाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए गए। इसी गांव में ग्रामीणों का कहना था कि आवाजाही की समस्या को लेकर उनके गांव में रिश्ते भी नहीं आते हैं। इसके अलावा शमशान में चार दीवारी जिसके नाम पर पैसे निकाले गए थे उसमें भी बड़ा घपला हुआ था। आरोप लगाने वाले ग्रामीणों को मौके पर हमने जाकर पकड़ा और उनसे बातचीत की। नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। 22 की जंग कौन होगा दबंग, इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम अब गांव-गांव जाकर पड़ताल कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में सरकारों ने अपने गांव की जनता के लिए क्या किया। आप सबको याद होगा 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में शमशान और कब्रिस्तान पर लड़ा गया था। उसी शमशान और कब्रिस्तान की पड़ताल भी हम करेंगे, जनता के मुद्दों की पड़ताल करेंगे, मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे और तमाम अन्य मुद्दों पर जनता से सवाल करेंगे। आज एन भारत की टीम खनौदा गांव में आ पहुंची है। आप मेरे अगल बगल में देख सकते हैं ये तमाम ग्रामीण जो इस वक्त अपनी तमाम समस्याओं को लेकर हमारी टीम के पास मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक योगी को, एक संत को इस भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए आगे आना पड़ रहा है और वो संत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी गांव के रहने वाले संत कदम सिंह जी, करमानंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, खनौदा गांव के हैं। और ये देखिए कागजातों का एक बहुत बड़ा चिट्ठा इनके पास है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जनता के साथ कितना बड़ा छलावा किया गया है, ये कागजात इनके पास मौजूद है और एक एक कागज के जरिए आज ये बताएंगे कि इस गांव में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था। इसके साथ ही हम जनता से भी सवाल करेंगे। आप बताइए जी, कौन कौन से कागज हैं और कहां से आपने कागज निकाले, इन कागजातों में डिटेल क्या है? देखो ये नेट पे चढ़े हुए हैं, जो पैसा निकाल लिया है और शमशान घाट की 4 दीवारी में 3.5 लाख रुपए और वहाँ शमशान घाट में रास्ता ही नहीं, वहाँ रोड में 2.5 लाख रुपए मरम्मत के दिखा रखे हैं और शमशान घाट की 4 दीवारी और 3 सेट, वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। इन्होंने जो है सब कागजों पे करके दिखा रखा है। और एक हाँ जी, ये कागजों में जी गांव का जो गंदा पानी जाता है वहाँ उन्होंने में जो है बखोर लगा रखा था, वहाँ वो नहीं लगाया गांव के पिलोटों में। और खेत में 8 बीघे पानी और गंदगी इतनी फैली हुई है जो कोई, अब फोटो में तुम्हें जांच करवाऊंगी, उस गांव में 8 बीघे खेत पानी से लबालब है और पिलोटों में गरीब आदमियों के, वहाँ गंदगी से बीमारी फैलने वाली है। तो अब देखो, अब एक ठेले में ठेला रिक्शा का जो 10,000 रुपये मरम्मत के दिखा रखे हैं कि ठेला 10,000 में बन जाता है। 2 बार 2017 में 18 में एक 8,000 रुपये मरम्मत ठेले की और 10,000 में मरम्मत का ठेला कितने पैसे का है। ऐसे ऐसे कागजों में रुपये भर के नाले। कहने का मतलब है जितने आपने कागज लिए हुए हैं इन कागजों में काम कर दिया गया, लाखों करोड़ों का गबन। 10,000 रुपये ठेले की मरम्मत के लिए और शमशान की रोड के निर्माण के लिए उसके 3 लाख जी, 3.5 लाख 4 दीवार के लिए, 2.5 लाख रुपये सड़क मरम्मत, जबकि सड़क नहीं, वहाँ कोई रास्ता भी नहीं।
तालाब का भी आप जिक्र कर रहे थे इसमें। 3.5 लाख रुपए देखे जिसमें, और तालाब देखो तुम्हारे सामने है। ये पीछे जो हाँ जी, ये तालाब जो है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आए जरा, ये तालाब का दृश्य दिखाएं जरा। इस तालाब के नाम पर गुरुजी कितने पैसे खर्च किए गए? 3.5 लाख रुपए बता रखे। 3.5 लाख रुपए इस तालाब की साफ सफाई को लेकर खर्च किए गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान भी मुंह ताकता हुआ नजर आ रहा है। ये गंदगी, कोरोना काल में जिस गंदगी से बचने के लिए सभी को कहा गया था, सरकार लगातार सचेत कर रही है कि हाथ धोइए, लेकिन यहाँ खनौदा गांव में हालात ये है कि लोगों को गंदगी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव में कितने बड़े स्तर पर जनता के साथ छलावा किया गया है। गांव यात्रा के इस एपिसोड में अब ये बताइए गुरुजी, और क्या क्या आपके पास जानकारियां हैं जो आप बता रहे हैं? आपने बता दिया शमशान के नाम पर, सड़क के नाम पर, तालाब के नाम पर, और क्या क्या घोटाला? जी, नाले हैं गांव में जो गंदे पानी के जाते हैं, नाले दर्शा दिए, नाला एक नहीं बनाया। और 4 गांव की जिला पंचायत हैं, उन्होंने 2-2, 2.5 लाख रुपये दिखा रखा है। एक भी तसला ना एक ईंट लगाई है, सब कागजों में भर रखा है। खनौदा गांव में हुए भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा यहाँ के संत परमानंद कर रहे थे और उन्होंने हमें गांव के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल भी कराई। इस दौरान वो तमाम ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद थे जो इन समस्याओं से ग्रसित थे। उनका कहना था कि विकास तो हुआ, लेकिन ऐसा हुआ जो सिर्फ कागजों में हुआ। इसी खुलासे के साथ संत परमानंद अलग अलग बातें हमें बता रहे थे। शमशान बनाने की व्यवस्था इस बार जब कोरोना काल आया था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शमशानों की एक्स्ट्रा व्यवस्था की थी कि और ज़्यादा शमशान बनाए जाएंगे, समस्या हो रही थी। लेकिन खनौदा गांव में शमशान के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। गुरुजी से और तमाम सवाल भी करेंगे, आगे की तरफ भी चलेंगे, कुछ और पड़ताल भी करेंगे। फिलहाल आप ये तालाब देख चुके हैं, शमशान घाट की तरफ भी चलेंगे, वहाँ की हालत भी देखेंगे, वहाँ की सड़क की हालत भी देखेंगे। हाँ जी, आप बताइए चाचा, कितना विकास हुआ है गांव में? देखो जी, कुछ जो है, जब शमशान घाट में रास्ता नहीं, कुछ नहीं है, तो बताओ क्या हो? चमासों में या वहाँ से भरा चलता हुआ है, पानी चलता हुआ है हमको, तो कई मुर्दों ले जाते भी तो पैर पट के गिर गए। तो बताओ, जब रास्ता नहीं है तो क्या करा जा? हाँ जी, तो अंदाजा लगाइए, एक बुजुर्ग बता रहे हैं कि शमशान के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से पैसा आया, लेकिन वहां पर वो पैसा नहीं खर्च किया गया, जिसकी वजह से लोगों को आज भी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। ये उस प्रदेश में हो रहा है जिस प्रदेश में चुनाव ही शमशान और कब्रिस्तान पर लड़े गए थे। एक और मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूंगा। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी रामपाल। रामपाल जी, थोड़ा सा तेज बोलिए रामपाल जी। क्या कितना विकास हुआ है गाँव में? आप कितने प्रसन्न है? यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक, जब से ये मंत्री बने, जब से कुछ ही नहीं। योगी जी ने काम नहीं कराया? कुछ नहीं करा। बताओ क्या नहीं हुआ आपके गांव में? देख लो, ये सारा जोड़ ऐसी पड़ा, सारी नाली पाली सब टूटी पड़ी, शमशान घाट ऐसी पड़ा, जो कुछ भी रास्ता कुछ नहीं है, आज तक भी कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बताओ, हम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब की बार क्या करने वाले आने वाले चुनाव में? अब की बार क्या करेंगे? वही प्रतिनिधि चुना जाएगा जैसे पहले चुना था, या फिर अब की बार बदलना है? बदलना चाहिए, जब कुछ काम ही नहीं। बिल्कुल हकीकत यही होती है, जब आप 5 साल तक जनता के बीच में झांकने नहीं जाते हैं तो यही हालात होते हैं। जनता कहती है कि आप जाइए, अपने घर जाइए। आज के बाद आपको ना तो इस गांव में आने की जरूरत है, ना आपको वोट मांगने की जरूरत है। मेरे साथ एक दिव्यांग युवा खड़े हुए, आइए थोड़ा सा करीब, इनसे बात करूंगा। जी, आप बताइए, आप बता रहे थे कि बहुत सारा घोटाला गाँव में हुआ है, क्या क्या शमशान को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर, और क्या क्या हुआ है यहाँ पर? मेरा नाम परविंदर कुमार है। जी, यहाँ पर सबसे मेन समस्या जो है शमशान घाट की है। शमशान घाट पे पक्का रास्ता तो बहुत दूर, कच्चा रास्ता भी नहीं है, जिसे पगडंडी बोलते हैं। नाली जो होती है, भरा जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में, जिसमें पानी जाता है, उस पे को चल के चलना पड़ता है और उस पे को वहाँ पे शमशान घाट पे लेकर जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पानी चलता रहता है भरे में और जाते हैं, गिर जाते हैं व्यक्ति वहाँ पे। रास्ता तक कच्चा तक नहीं है, तो पक्का तो बहुत दूर की बात होगी। तो पक्के के 2.5 लाख रुपए कागजों में दिखा दिए, लेकिन कच्चा रास्ता तक भी नहीं है, पक्का तो भी नहीं बना। तो ये जो घोटालेबाज हो रहे हैं, इन घोटालेबाजों को पकड़ा कैसे जाएगा? सरकार कह रही है कि हम घोटालेबाजों को पकड़ रहे हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, फिर क्या कहेंगे आप? सरकार यहाँ तो कोई इंक्वायरी हुई नहीं अभी तक। हमने बहुत प्रयास करा, हमारे गुरुजी हैं, बहुत शिकायत करी, इन्होंने डीएम तक इन्होंने धरना प्रदर्शन दे रखा, कमिश्नर चौराहे पे धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा कोई यहाँ कोई टीम नहीं आई, कोई टीम नहीं है सरकार की ओर से। आइए, कुछ और युवा खड़े हुए हैं यहाँ पर, आइए। आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि, आप बताइए,
गांव में विकास हुआ है पिछले 5 साल में योगी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? नो सर। क्या लग रहा है गांव में क्या होना चाहिए तो नहीं हुआ? गुरुजी शमशान घाट में आज कच्चे रास्ते तक नहीं है। जब कोई जाता है बरसात के मौसम में डेथ हो जाती है तो उस वजह से लोग बाग गिर भी सकते हैं, मतलब गिर भी जाते हैं। चोट भी लगी है? हाँ जी, चोट भी लगी है बिल्कुल। तो गांव के आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन्होंने इस दिशा में कोई काम किया या फिर सिर्फ घोटाला ही किया है? जी सब घोटाला लिख रहे हैं ओनली। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? आप जी हम तो चुनाव कार्रवाई करेंगे। भगाएंगे इन्हें? जी सर। तो नेताओं, अब आपके भागने का वक्त आ गया है क्योंकि जनता जाग रही है। जो नेता वादे करके गए थे, जिन्हें विकास करना था, अगर वो विकास नहीं करेंगे तो जनता आपको भगाती हुई ही नजर आएगी। और कुछ युवा जो यहाँ पर बोलना चाहें, अपनी समस्या बताना चाहें, हमारे साथ समाज सेवी सुरेंद्र जी भी यहाँ पर मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपके सहयोग से मुझे इस पूरी घटना का पता चला और मुझे जानकारी मिली कि खनौदा गांव में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सुरेंद्र जी, ये जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, लगातार आप समाज के बीच में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बड़े घोटाले को आप? हम तो बड़े घोटाले को बहुत महाराज जी के कहने पे देख रहे हैं और गांव की समस्या का समाधान महाराज जी के लिए बहुत आवश्यक है कि जो कार्य नहीं होने थे वो भी नहीं करे इन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शमशान घाट है इसमें सभी को आना जाना होता है, करीब करीब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कहीं से भी आए तो रास्ता साफ होना चाहिए, 4 दीवारें होनी चाहिए और बैठने के लिए मकान होना चाहिए। अच्छा, आप क्या मानते हैं, एक योगी के राज्य में अगर एक संत को प्रदर्शन करना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे, योगी सरकार तो भाई काम को तो कर ही रही है पर काम बिल्कुल नामर्दी के काम कर रही है। जमीन पर काम नहीं है। हाँ, जो जमीन जिद्दा होती है उस पर कोई भी कार्य नहीं है, ये खाली कागजों में पूर्ति है सभी के लिए, अन्य बाकी किसी भी गरीब आदमी के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ आज तक। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। ये एक बाबूजी मेरे साथ बैठे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, कितना विकास हुआ है गांव में आपके? बस गांव में विकास तो कोई खास हुआ ना। अब यो सारी समस्या तो इसकी मरघटों की। हाँ जी, बस और क्या है? और क्या होना चाहिए था यहाँ पर जो नहीं हुआ? माँ उसमें एक बात बता, मासी जो है हरवारों में हाँ जी, हाँ जी। बखौल है पानी नीचे जाने का, वहाँ चार दीवार देखा रखी है। और वहाँ जो है गाँवों में है जी, वहाँ निकासी नहीं गाँव की। और वहाँ पिलोटों में एक आदमी का 8 बीघे खेत पानी से खराब होया पड़ा है। जहाँ बखौल लगाया था वो बखौल नहीं लगाया, ना चौबंदी हो हरवारों की। और जो गाँव का गंदा पानी जा रहा है उससे बीमारी होने का खतरा हो रहा है पूरा, जो कि गाँव के पिलोटों में खेतों में पानी भर रहा है। ठीक है, चलिए एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र है जी। महेंद्र जी, आप बताइए गांव में कितना विकास हुआ है? जी, जो महात्मा जी कर लग रहे हैं इसके पे संघर्ष कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ सुना ही नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। जो बसपा सरकार में यहाँ रास्ते बने गए हैं उन्हीं की इनने पूर्ति दिखाई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो गाँव में अब की बार क्या करने वाले हैं आप लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में? जो हम तो पहली बार भी हिस्सा ले गए, ठीक, और अब कोई सवाल ही पैदा नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, गांव के लोगों ने साफ कर दिया है। खनौदा गांव के लोग कह रहे हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार के इस तौर तरीके को अब बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि यहां तक आएंगे तो उनसे सवाल भी पूछा जाएगा और उन्हें यहां से दौड़ाया भी जाएगा। खनौदा गांव में हमारी रिपोर्टिंग अभी लगातार जारी है। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, बहुत सारी तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए गाँव यात्रा। घोटाले की परत दर परत पड़ताल, ऑपरेशन गांव यात्रा एंड भारत के साथ।